हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट की जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर आपका जीके का रहेगा। उसमें आपके लिए जो इंडिया जीके का पार्ट आएगा उसकी प्रिपरेशन के लिए चैनल पर ऑलरेडी वीडियो क्लासेस अपलोडेड है, जहाँ पे इंडिया जीके की पूरी क्लासेस मैंने अच्छे से कवर करवाई है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ विद एमसीक्यूज एमसीक्यू के साथ करवाया गया है। तो आप जरूर से चैनल पर विजिट करके अपने पेपर फर्स्ट के लिए इंडिया जीके का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसी के साथ आप सभी को पता है जो आपका दूसरा पेपर है वो भी 200 मार्क्स का 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रहेगा। उसके लिए हमारे चैनल पर आपके लिए बायोलॉजी का जो मेजर पोर्शन है उसके हम एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम में भी काफ़ी कम समय बचा है, तो आपके PYQ एनालिसिस करके हमने टॉप 30 रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जाम पैटर्न बेस्ड 1 लाइनर कॉलम मैच असेशन रीजन टाइप के सारे कॉम्बो क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि आपके RSSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे हमने उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करवाई है। जैसे कि कॉलम मैच वाला, असेशन रीजन वाला, 1 लाइनर क्वेश्चंस, सारे पैटर्न हमने आपके 30 क्वेश्चंस के अंदर रखे हैं, जिसमें कि आपको आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा कर्मचारी चयन बोर्ड का उसी प्रकार से हमने भी आपको सबसे पहले हमने 11th की बायोलॉजी का और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया है, जिसकी हमारे चैनल पर क्लासेस भी अपलोडेड है। साथ में हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे अब डेली, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपके एग्जाम में भी कम समय बचा है। तो आप सभी भी हमारे से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही में वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही में मैंने देखा है आप सभी स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। और साथ ही में जो मैं क्लास करवा रही हूँ उसकी PDF आपको आंसर के साथ चाहिए, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF ले सकते हैं, आने वाली क्लास की अपडेट मिल जाएगी। और अन्य कोई जानकारी है तो डायरेक्ट DM से आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉप 30 MCQs का पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की क्रिया में मुख्य गैस कौन सी ली जाती है? CO2, O2, N2, H2। तो जो रेस्पिरेशन के लिए मेन गैस होती है जो ली जाती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। तो जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारा मनुष्य का फेफड़ा जो हमारा मुख्य अंग होता है श्वसन का। गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है? ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, एल्वियोलाई में, लैरिंग्स में। तो हमारा जो गैसों का आदान प्रदान है वो हमारा वास्तविक एल्वियोलाई के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेकिया किस स्तर पर 2 भागों में विभाजित होती है? T2, T5, T8, T10। तो ट्रेकिया हमारी T5 लेवल पर 2 भागों में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की झिल्ली की मोटाई लगभग कितनी होती है? 5 माइक्रोएम, 2 माइक्रोएम, 0.5 माइक्रोएम या 1 माइक्रोएम। तो इसका सही आंसर होगा 0.5 माइक्रोएम जो है हमारी श्वसन झिल्ली की मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 की घुलनशीलता O2 से कितनी अधिक होती है? 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25 या 30 से 35 गुना। तो जो हमारी CO2 की घुलनशीलता है वो O2 से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 5 से 10 पर मिनट, 12 से 16 पर मिनट, 20 से 25 पर मिनट या 30 से 35 पर मिनट। तो जो 12 से 16 है पर मिनट हमारी ब्रीदिंग रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम का औसत मान कितना होता है? 100 ml, 300 ml, 500 ml या 1000 ml। तो जो टाइडल वॉल्यूम है उसका औसतन मान 500 ml रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या महत्व है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, लंग कोलैप्स को रोकना, CO2 रिमूव करना या हार्ट फंक्शन। तो जो लंग को कोलैप्स करने से रोकता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
O2 का अधिकतम परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या WBC? तो जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा ऑक्सीजन का अधिकतम परिवहन किया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने O2 मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है? 2, 3, 4, 6। तो जो हमारा एक हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बांध सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्पिरेशन के दौरान क्या घटता है? प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर घटता है, वॉल्यूम घटता है या CO2 बढ़ती है? तो इंस्पिरेशन के टाइम पे है जो प्रेशर जो है हमारा वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपीरेशन के दौरान डायफ्राम कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट होता है, रिलैक्स होता है या एक्सपांड होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो हमारा डायफ्राम है वो रिलैक्स हो जाता है, सॉरी एक्सपीरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? बीपी मापने के लिए, लंग वॉल्यूम मापने के लिए, हार्ट रेट के लिए या टेम्परेचर के लिए? तो जो हमारा स्पाइरोमीटर है उसका उपयोग है लंग्स की वॉल्यूम को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, मेडुला में, पोन्स में, सेरिब्रम में, स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो पोन्स होता है उसमें हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वहाँ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, RBC में, WBC में, प्लेटलेट्स में। तो जो RBCs है वहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO2 मुख्य रूप से किस में ट्रांसपोर्ट होती है? डिजोल्व्ड कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट्स आयन या गैस फॉर्म में? तो जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उसके रूप में जो है CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्वियोलाई की संख्या अधिक होना का क्या लाभ होता है? वॉल्यूम बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है या ब्लड फ्लो कम होता है? तो जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है जब एल्वियोलाई अधिक संख्या में होते हैं तब। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फाइसीमा का मुख्य कारण क्या है? इन्फेक्शन, स्मोकिंग, एलर्जी, डस्ट? तो जो एम्फाइसीमा है उनका मेन कारण होता है स्मोकिंग करने की वजह से एम्फाइसीमा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा में क्या होता है? एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, ब्रोंकाई इन्फ्लामेशन होती है, हार्ट फेलियर होता है या किडनी डैमेज होती है? तो जो ब्रोंकाई इन्फ्लामेशन है वो अस्थमा के अंदर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो सेक्शन है हमारा कॉलम मैच वाला सेक्शन है, जो कि आपका कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न रहता है उसी हिसाब से। अब हमारे पास में कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें देखना है IRV के बारे में। IRV क्या होती है? तो IRV की जो वॉल्यूम है इसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमें इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, एग्जाम में IRV ऐसे भी पूछ सकता है, कई बार आपको फुल फॉर्म देके भी पूछा जा सकता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 ml। उसके बाद आता है ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है हमारी 1000 से 1100 ml। और RV मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम, उसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। तो इसका जो आंसर जो मैच आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैरिंग्स, अब इनका भी मैच करना है, लैरिंग्स, एल्वियोलाई, ट्रैकिया और प्लूरा। तो लैरिंग्स का जो मैच करेंगे वो होता है हमारा साउंड प्रोडक्शन के अंदर, एल्वियोलाई पे गैस एक्सचेंज होती है, ट्रैकिया पे तो हमारा एयर कंडक्शन देखने को मिलता है, और प्लूरा पे है जो हमारा रिड्यूस फ्रिक्शन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा मैच के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा कॉलम मैच वाला क्वेश्चन है। इसमें जो है हमारी ऑक्सीजन का मैच करना है, तो ऑक्सीजन का मैच होगा एल्वियोलाई से ब्लड में जाती है और CO2 है जो टिश्यू से ब्लड में आती है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमें बताए गए हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को मैच करना, उनका काम क्या है? तो मेडुला का काम क्या होता है? रिदम को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है वो रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थमा का जो मैच बताना है, तो अस्थमा के अंदर ब्रोंकाई इन्फ्लामेशन हो जाता है, एम्फाइसीमा के अंदर एल्वियोलाई डैमेज हो जाता है। तो इसके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके
और सेशन रीजन बेस्ड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो असेशन है एल्वेलाई गैस एक्सचेंज का मुख्य स्थान है, एल्वेलाई हाईली वेस्कुलाइज्ड होते हैं। ऑप्शन है ए एंड आर ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स और ए फॉल्स आर ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 आसानी से डिफ्यूज होती है, CO2 की सोलिबिलिटी O2 से अधिक होती है। तो ऑप्शन देखिए, बोथ आर ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू नॉट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो जो CO2 है वो आसानी से डिफ्यूज भी होती है और CO की सोलिबिलिटी है वो O2 से अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा कि दोनों सही है, असर्शन रीजन, और असर्शन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्पिरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटता है और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है। ऑप्शन देखते हैं। बोथ ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू नॉट एक्सप्लेन, ए ट्रू आर फॉल्स, आर फॉल्स आर ट्रू ए फॉल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Hb प्लस O2 इज इक्वल टू HbO2 जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, O2 टिश्यू में Hb से अलग हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। बोथ ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू नॉट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो जो इसमें असेशन क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि वापस जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूटकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बना देता है। और रीजन इसका है कि O2 जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। तो एक प्रकार से जो रीजन है वो असेशन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, लंग्स में हमेशा कुछ हवा बनी रहती है। ये तो है असेशन, ये है इसका रीजन। ऑप्शन देखते हैं। बोथ आर ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ट्रू नॉट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो जो हमारा ये बात बिल्कुल सही है असेशन की, और लंग्स भी इसकी सही से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो करेक्ट इसका आंसर होगा। ये थे हमारी आज की क्लास के आपके लिए टॉप 30 इम्पोर्टेंट MCQ, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम से यानी श्वसन तंत्र से। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसके अलावा अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं जो मैंने ये क्लास कराई है इस क्लास की और प्रीवियस जो भी मैंने MCQ की क्लासेस करवाई उन क्लासेस की आपको PDF विद आंसर चाहिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से जुड़ के डेली क्लास की अपडेट साथ ही में MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के MCQ के साथ। थैंक यू।